क्या अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगी? क्या अखिलेश और अपर्णा का मनमुटाव होगा खत्म? दोस्तों, अगर आने वाले समय में आप ये देखें कि अपर्णा यादव और समाजवादी पार्टी के बीच की दूरियां कम हो रही हैं, अगर आप देखें कि यादव परिवार फिर से अपर्णा यादव को अपने बीच पूरी तरह से समेटा हुआ दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल हैरान मत होइएगा, क्योंकि राजनीति में कई बार दुख के मौके वो काम कर जाते हैं जो बड़े बड़े राजनीतिक समीकरण नहीं कर पाते। और इस समय अपर्णा यादव की जिंदगी एक ऐसे ही मोड़ से गुजर रही है जहां रिश्ते, राजनीति और भावनाएं तीनों एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। प्रतीक यादव के न रहने की खबर ने पूरे यादव परिवार को अंदर तक हिला दिया, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे ज़्यादा ध्यान खींचने वाली बात रही वो ये कि पूरा यादव परिवार अपर्णा यादव के साथ एक चट्टान की तरह खड़ा दिखाई दिया। पोस्टमार्टम से लेकर अंतिम संस्कार तक, घर से लेकर भैंसा कुंड शमशान घाट तक और फिर अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार तक, हर जगह यादव परिवार एक परिवार की तरह अपर्णा यादव के साथ दिखाई दिया। राजनीति कहीं पीछे छूट गई और रिश्ते सबसे आगे दिखाई दिए। अखिलेश यादव जिस तरह हर कदम पर मौजूद रहे, उसने राजनीति के जानकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या आने वाले समय में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अखिलेश यादव और प्रतीक यादव के रिश्ते आखिरी दिनों में पहले से ज़्यादा मजबूत हुए थे। सूत्र बताते हैं कि अखिलेश लगातार प्रतीक यादव का हाल लेते थे, उनसे मिलने जाते थे, उनकी काउंसलिंग करते थे, उनका ध्यान रखते थे। और जब प्रतीक यादव नहीं रहे तो उसके बाद जिस तरह से अखिलेश यादव ने पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभाली, वो सिर्फ राजनीति नहीं थी, वो बड़े भाई का फर्ज निभाना था। यही वजह है कि लोग अब उस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ शोक नहीं बल्कि एक डिफाइनिंग मोमेंट की तरह देख रहे हैं। आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी जब अखिलेश यादव अपर्णा यादव के घर पहुंचे थे। अपर्णा यादव जिस तरह से उन्हें घर के अंदर ले गई, जिस तरह से उन्होंने अपने दर्द को साझा किया और जिस तरह से अखिलेश यादव ने पूरे धैर्य के साथ परिवार को संभाला, उसने एक बड़ा संदेश दे दिया। शमशान घाट की तस्वीरों ने भी लोगों को भावुक किया। छोटी बच्ची जिसने अपने पिता को खो दिया, उसकी मासूमियत के बीच अखिलेश यादव उसे संभालते दिखाई दिए, चॉकलेट देकर उसका ध्यान बांटने की कोशिश करते दिखाई दिए, राजनीति से ऊपर उठकर परिवार जैसा व्यवहार करते दिखाई दिए। यही तस्वीरें अब यूपी की राजनीति में नई चर्चा पैदा कर रही हैं। अब सवाल यह है कि बीजेपी में अपर्णा यादव का भविष्य आखिर है क्या? क्योंकि ये सवाल लगातार उठ रहा है कि बीजेपी ने अब तक अपर्णा यादव को दिया क्या है। अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी छोड़ी, परिवार से राजनीतिक दूरी बनाई, बीजेपी के मंच से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के खिलाफ बयान दिए, जहाँ तक कि हाल ही में महिला आरक्षण बिल के विरोध के दौरान समाजवादी पार्टी का झंडा तक जला दिया। उस घटना ने सबको चौंका दिया था। यादव परिवार के करीबी लोग भी हैरान थे। अपर्णा यादव उस लक्ष्मण रेखा को पार कर गई जिसे वो शायद कभी पार नहीं करेंगी, लेकिन उसके बावजूद अखिलेश यादव के व्यवहार में कोई कटुता दिखाई नहीं दी। यही सबसे बड़ी बात है। अब जरा बीजेपी की तरफ देखिए। 2022 में अपर्णा यादव बीजेपी में आई थी, तब कहा गया था कि बीजेपी यादव परिवार में सेंध लगा रही है, बड़ा राजनीतिक संदेश दिया गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? न विधानसभा का टिकट मिला, न विधान परिषद भेजा गया, न राज्यसभा, न कोई बड़ा संगठनात्मक पद, सिर्फ महिला आयोग का उपाध्यक्ष पद मिला, वो भी ऐसा पद जिसको लेकर खुद अपर्णा यादव की नाराजगी सामने आ गई थी। काफ़ी समय तक उन्होंने पद स्वीकार नहीं किया। फिर दिल्ली गई, शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात हुई, भरोसा दिया गया कि समय आने पर पार्टी उनका ख्याल रखेगी, लेकिन वक्त बीतता गया और अपर्णा यादव इंतजार करती रह गई। अब जब प्रतीक यादव नहीं रहे, तब एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि बीजेपी और यादव परिवार के बीच जो एक भावनात्मक पुल था, वो प्रतीक यादव ही थे। अपर्णा यादव का परिवार से जुड़ाव प्रतीक के जरिए था, अब वो कड़ी टूट चुकी है। ऐसे में बीजेपी के भीतर उनकी राजनीतिक उपयोगिता को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी लगातार उन्हें भावनात्मक सहारा देती दिखाई दे रही है। यही वजह के अंदर खाने में चर्चा तेज हो गई है कि आने वाले समय में अपर्णा यादव फिर से समाजवादी पार्टी के करीब आ सकती हैं। सूत्र बताते हैं कि अपर्णा यादव की सबसे बड़ी इच्छा चुनाव लड़ने की है। वो खुद को सिर्फ मंच की नेता नहीं बल्कि सक्रिय राजनीति का हिस्सा मानती हैं। एक बार वो चुनाव लड़ चुकी हैं। कैंट सीट से लड़ी थी, लेकिन रीता बहुगुणा जोशी से हार गई थी। लेकिन अपर्णा यादव को लगता है कि अगर मजबूत सीट मिले और पार्टी पूरा समर्थन दे तो वो जीत सकती हैं। अब सवाल यह है, क्या बीजेपी उन्हें 2027 में टिकट देगी? फिलहाल इसकी कोई स्पष्ट संभावना नजर नहीं आती, लेकिन समाजवादी पार्टी अगर उन्हें लखनऊ की किसी सीट से टिकट ऑफर करती है तो राजनीति का पूरा समीकरण बदल सकता है। और अखिलेश यादव भी शायद यही चाहेंगे कि एक बड़ा संदेश जाए कि यादव परिवार पूरी तरह एकजुट है। बीजेपी परिवार के किसी सदस्य का इस्तेमाल समाजवादी पार्टी के खिलाफ नहीं कर पा रही।
यही वजह है कि आने वाले समय में अगर अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी के करीब आती दिखाई दे तो उसे सिर्फ भावनात्मक फैसला मत समझिएगा, उसके पीछे गहरी राजनीतिक रणनीति भी होगी। याद रखिए, राजनीति में कोई दरवाजा हमेशा के लिए बंद नहीं होता। जहां रिश्ते भी लौटते हैं और समीकरण भी बदलते हैं, और इस समय जो हालात बढ़ रहे हैं वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि यूपी की राजनीति में जल्दी कोई बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि आने वाले समय में यादव परिवार फिर पूरी तरह एक मंच पर दिखाई दे, और अगर ऐसा हुआ तो यूपी की राजनीति में उसका असर बहुत बड़ा होगा। भारत टाइम्स को देखते रहिए दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूपी की हर खबर जो बाकी जगहों पर बाद में चलती है उसकी शुरुआत सबसे पहले यहीं होती है। जय हिंद।